हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर राधिका एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक फ्रॉम जेनेटिक्स। हम हमेशा जेनेटिक्स में कुछ टर्म्स को पढ़ते हैं, दैट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी मटेरियल। इसमें हम हमेशा कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं किसी के साथ में, दैट डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम इज़ अ जेनेटिक मटेरियल और जीन्स आर द जेनेटिक मटेरियल। सो ये सारी टर्म्स क्या अलग अलग हैं या वो सारी चीज़ें एक ही हैं। तो हम इसमें बेसिक लेवल पे कभी कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली हम किसे कहेंगे, और अगर ये सारी चीज़ें अगर जेनेटिक मटेरियल है, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल। सो यहाँ पे मैं डायग्राम्स के थ्रू सारी चीज़ें, जितने भी ये टर्म्स हैं जेनेटिक मटेरियल्स के लिए, ये सारे हम डायग्राम्स के थ्रू यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे और यहाँ पे ये क्लियर करेंगे दैट व्हाट इज़ अ डीएनए, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रोमोसोम, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डायग्राम्स के थ्रू इजीली समझ सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए इज़ अ बेसिक मेजर जेनेटिक मटेरियल जो कि ट्रांसफ़र होता है जनरेशन टू जनरेशन। सो यहाँ पे डीएनए को अगर आप देखते हैं कि डीएनए जैसे कि डबल हेलिक्स होता है, यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल है, यहाँ पे डीएनए इज़ अ डबल हेलिक्स। ये डबल हेलिक्स आपको दिख रहा है जिसमें बेस पेयर्स लगे हुए हैं, दीज रेड एंड ग्रीन कलर से। यहाँ पे मैंने बेस पेयर्स को शो किया है। सो यहाँ पे अब जो ये पूरा डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम एक्चुअली शो कर रहा है कि किस तरीके से एक डीएनए का डबल हेलिक्स जो है वो अपने आप को कॉम्पैक्ट करता है टू फॉर्म अ प्रॉपर कंडेंस्ड क्रोमोसोम। एक प्रॉपर क्रोमोसोम में वो किस तरीके से अपने आप को कॉइल करता है और कॉम्पैक्ट करता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टेशन ऑफ अ डीएनए टू फॉर्म अ कंप्लीट कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ हम शुरुआत यहाँ पे करते हैं डीएनए हेलिक्स से, और ये डीएनए हेलिक्स जो है पूरी ये कॉम्पैक्टेशन के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ कंडेंस क्रोमोसोम। अब ये किस तरीके से कंडेंस्ड हो रहा है, ये हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे। सो आप सभी जानते हैं डीएनए इज ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की अगर यहाँ पे साइज़ की बात करते हैं तो इट इज़ अराउंड 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर में यहाँ पे इसका जो है डायमीटर दिया हुआ है कि इतना नैनोमीटर साइज़ में ये डीएनए हेलिक्स होता है। अब ये डीएनए हेलिक्स जो है एक तरीके से, जैसे आप समझ सकते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो है कुछ प्रोटीन्स के साथ में, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स के साथ में, जिसमें कि आप यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ले सकते हैं जो कि यूकैरियोट्स में होते हैं। तो ये जो प्रोटीन है इस डीएनए के हेलिक्स में कॉइल हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे आप ग्रीन कलर से यहाँ पे देख रहे हैं, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स एक्चुअली। यहाँ पे आप देख रहे हैं दीज ग्रीन, आप विजिबली आपको यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, बट यहाँ पे होते 8 हैं। तो यहाँ पे 8 हिस्टोन आपको प्रोटीन्स दिखेंगे, और ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं इसके ऊपर ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स है ये उसके ऊपर रैप्ड होता है, कॉइल्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रैपिंग होती है डीएनए की, और एक जितना मटेरियल डीएनए का या जितना डीएनए फाइबर यहाँ पे इसमें कॉइल हो रहा है उसमें अराउंड 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि डीएनए इज हैविंग अ बेस पेयर्स, सो 146 बेस पेयर्स, जितना जो ये लेंथ है डीएनए की वो इस न्यूक्लियोसोम या इस हिस्टोन प्रोटीन को कॉइल करता है। ठीक है, अब ये कॉइलिंग के बाद में ये जो डीएनए का डायमीटर पूरा हो जाता है, ये कॉइल्ड करने के बाद में, जिसके अंदर यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से, यहाँ पे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे। उसके ऊपर डीएनए कॉइल किया हुआ है। कितना डीएनए कॉइल किया हुआ है? अराउंड 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स
जितने उसमें आ जाते हैं डीएनए में, उतना इसने कॉइलिंग कर रखी है। अब ये कॉइलिंग के बाद में इस तरीके से इसने बीड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। अब ये बीड लाइक स्ट्रक्चर जो डायमीटर हो जा रहा है इसका हो रहा है 11 नैनोमीटर। ओके, यानी कि डीएनए का जो हेलिक्स था वो था 2 नैनोमीटर का। अब वो जब उसने हिस्टोन प्रोटीन को ऊपर से रैप किया है, यहाँ पे कॉइल किया है, तो ये पूरा एक मॉडल जो बन रहा है, ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इट इज अबाउट 11 नैनोमीटर। ठीक है, 11 नैनोमीटर का होने के बाद में अब ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है जिसमें अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ऊपर डीएनए रैपिंग हुई है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये कहला रहा है न्यूक्लियोसोम। अब एक न्यूक्लियोसोम और दूसरा न्यूक्लियोसोम, यानी कि ये जो कॉइलिंग है डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर, और फिर वहां पे एक थोड़ा सा आप यहाँ पे देख रहे हैं गैप दिया हुआ है डीएनए का, ये डीएनए खाली यहाँ पे छूटा हुआ है। देन उसके बाद में फिर से ये रैपिंग कर रहा है हिस्टोन प्रोटीन के साथ में। ठीक है, तो ये जो बीच का जो आपका यहाँ पे खाली जो यहाँ पे डीएनए दिख रहा है, इट इज अ लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए मीन्स यहाँ पे ये दो न्यूक्लियोसोम को बीच में लिंक कर रहा है ये डीएनए। ठीक है, फ्री डीएनए है, तो दिस टाइप ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज ए लिंकर डीएनए। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, ऐसे करते करते जो डीएनए है वो न्यूक्लियोसोम्स को रैप करते हुए इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और बीच बीच में यहाँ पे फ्री डीएनए है, दैट इज अ लिंकर डीएनए, जो कि दो न्यूक्लियोसोम के बीच का एक लिंक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे 8 बीच में आपको हिस्टोन प्रोटीन्स मिलेंगे, 4 डिफरेंट टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स है। ठीक है, और एक 5th टाइप का हिस्टोन प्रोटीन है, दैट इज H1 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, एंड दैट इज वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे लिंकर डीएनए में। ठीक है, सो अब ये इस तरीके से ये जो न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये न्यूक्लियोसोम्स जो है बाद में क्या होते हैं, ये पैक्ड हो जाते हैं। सो नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोसोम्स जो है पैक हो चुके हैं। यहाँ पे तो अभी आप फ्री नजर आ रहा है, पहले यहाँ फ्री डीएनए था, डीएनए ने रैपिंग की है हिस्टोन प्रोटीन्स की, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये न्यूक्लियोसोम्स जो फॉर्म हुए हैं ये सारे पैक हो चुके हैं, तो ये पैक्ड न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हो गया। तो जब यहाँ पे पैकिंग हो जाती है इन सारे न्यूक्लियोसोम की, तो यहाँ पे फिर इस अगर आप कहें फाइबर का, या इसको आप कह सकते हैं कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अब फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले तो इसका साइज कम था 2 नैनोमीटर का, फिर इसने एक बार रैपिंग की है, न्यूक्लियोसोम बनाया है, तो फिर ये 11 नैनोमीटर का हो जा रहा है। फिर अब ये और कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, और ये गुच्छे में आ गए हैं, तो ये पैक्ड न्यूक्लियोसोम जो है ये अब 30 नैनोमीटर के डायमीटर में आ गए। ठीक है, अब इसको हम अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये 30 नैनोमीटर का एक फाइबर फॉर्म हो गया है, जिसके अंदर क्या है, पैक्ड न्यूक्लियोसोम्स है। ओके, और न्यूक्लियोसोम्स जो है उसमें हिस्टोन प्रोटीन है, उसके ऊपर डीएनए की रैपिंग हुई है, जिसमें 146 न्यूक्लियोटाइड पे यहाँ पे बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फाइबर का क्या होता है। अब ये जो 30 नैनोमीटर का जो फाइबर है, यहाँ पे ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है। तो ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है, अब ये जो लूपिंग हुई है इस फाइबर की, इसका लूप जो आप पूरा डायमीटर आप देखेंगे, तो ये लूप का जो डायमीटर बन रहा है वो बन रहा है 300 नैनोमीटर साइज का। ठीक है, अब ये लूपिंग को जो आप कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी मिल रही है, यानी कि स्ट्रक्चर को जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, दैट इज नोन एज स्कैफोल्ड प्रोटीन। ठीक है, तो स्कैफोल्ड प्रोटीन यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये ब्राउन शेड से मैंने दिया हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इस क्रोमेटिन फाइबर की। ठीक है, तो अभी ये क्रोमेटिन फाइबर जो है ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है, अभी ये कंडेंस्ड नहीं है, एक्सटेंडेड है। ठीक है, लूज है ये। तो इसका अगर यहाँ पे हम साइज देखते हैं तो इट इज़ अबाउट 300 नैनोमीटर। तो ये शुरू कैसे हुआ था, ये 2 नैनोमीटर एक डीएनए के फाइबर से शुरू हुआ था, जो कि कॉम्पैक्ट होते होते न्यूक्लियोसोम में 11 नैनोमीटर का हुआ, फिर सारे न्यूक्लियोसोम पैक हो गए, तो ये 30 नैनोमीटर के डायमीटर में हुई। यानी कि यहाँ पे जो थ्रेड है उसका जो डायमीटर है वो बढ़ता जा रहा है, कॉम्पैक्ट होता जा रहा है।
ठीक है, कोई चीज़ कॉम्पैक्ट होती जाती है तो उसका डायमीटर जो उसकी थिकनेस है जो बढ़ती जाती है। अब ये फिर लूपिंग में हो गया है, तो ये लूप जो है 300 नैनोमीटर के बन गए। अभी ये क्रोमेटिन फाइबर है और ये क्रोमेटिन फाइबर जो है अभी एक्सटेंड फॉर्म में, ठीक है, अभी यहाँ कंडेंसेशन नहीं हुआ है। फ्रीली जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो वहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स जो है डी कंडेंस फॉर्म में नहीं होते हैं, ऐसे एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं और स्टेबलाइज्ड स्कैफोल्ड प्रोटीन के थ्रू स्टेबलाइज्ड होते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे यही जो क्रोमेटिन फाइबर है ये कंडेंस्ड हो गया है, इट इज़ हाईली कंडेंस्ड। तो अब ये कंडेंस होने के बाद में ये हो जाता है 700 नैनोमीटर का। तो आप यहाँ पे एक फुली फॉर्म क्रोमोसोम को देख रहे हैं। ये क्रोमोसोम के यहाँ पे 2 आर्म्स दिए हुए हैं, जिसमें से पूरा एक आर्म का जो आप यहाँ पे थिकनेस देख रहे हैं वो थिकनेस अराउंड 700 नैनोमीटर की है, जिसमें हाईली कॉइल्ड और कंडेंस क्रोमेटिन फाइबर्स जो है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर हम देखते हैं जब भी क्रोमोसोम की स्टडी करनी होती है तो हम मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम को तरीके से हम अच्छी तरीके से उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मेटाफेज जब होती है तो वहाँ पे क्रोमोसोम जो है इस टाइप में नज़र आ रहा होता है, यानी कि यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। जैसे कि सेल साइकिल में एस फेज में जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट हो चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ एक क्रोमोसोम जो है अपने जैसा एक और यहाँ पे उसने कॉपी बना रखी है, यानी कि ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये एक फुली फॉर्म क्रोमोसोम है, कंडेंस्ड क्रोमोसोम है। एम फेज में मेटाफेज में ये जो है देखने को इस तरीके का क्रोमोसोम मिलता है। तो क्रोमोसोम का एक आर्म का जो पूरा यहाँ पे आप साइज देखेंगे, सो दैट इज 700 नैनोमीटर, जिसके अंदर सारा कंडेंस्ड क्रोमेटिन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 आर्म्स हो जाते हैं। तो ये इसका पूरा टोटल अगर डायमीटर देखें कंडेंस क्रोमोसोम का तो ये जो होगा 1400 नैनोमीटर का होगा। तो किस तरीके से यहाँ पे एक डीएनए जो कि 2 नैनोमीटर साइज का है, वो 2 नैनोमीटर साइज का डीएनए कंडेंस्ड होके न्यूक्लियोसोम में यहाँ पे फॉर्म होता है। फिर न्यूक्लियोसोम जो है वो फिर और कंडेंस्ड होते हैं और पैक्ड हो जाते हैं और 2 से 11 नैनोमीटर, 11 से फिर 30 नैनोमीटर का फाइबर का फॉर्म होता है क्रोमेटिन फाइबर्स का। वो फिर लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ऑफ अराउंड 300 नैनोमीटर, फिर और कंडेंस्ड होते हैं। ये कंडेंस क्रोमेटिन है और ये कंडेंस क्रोमेटिन आपके यहाँ पे क्रोमोसोम में आ रहे हैं और ये क्रोमोसोम जो है फुली फॉर्म क्रोमोसोम जो है विथ सिस्टर क्रोमेटिड्स, पूरा टोटल यहाँ पे कंडेंस क्रोमोसोम जो है 1400 नैनोमीटर साइज का बन रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम डीएनए और क्रोमोसोम या क्रोमेटिन में अगर हम डिफरेंस देखते हैं, सो एक्चुअली यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। डीएनए जो है वो हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में अपने आप को पैक्ड करता है, कंडेंस्ड करता है और उस पैकिंग के थ्रू जो डिफरेंट स्टेजेस आ रही होती हैं उसमें उसे अलग अलग नाम दिया जाता है। डीएनए विदाउट हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हम यहाँ पे डीएनए बोल रहे हैं, बट डीएनए जब रैप हो जाता है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में तब हम इसे क्रोमेटिन बोल रहे होते हैं। पर जब ये कहें कि ये कंडेंस फॉर्म में नहीं है, एक्सटेंडेड फॉर्म में है, तो सिंपल क्रोमेटिन फाइबर्स हम इनको कहेंगे। अब ये क्रोमेटिन फाइबर्स जब कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, जब सेल डिवीजन शुरू होता है तो कंडेंसेशन शुरू हो जाता है प्रोफेज में। तो इस तरीके से कंडेंस होने लगते हैं और ये कंडेंस होने के बाद में ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो एम फेज में फुली फॉर्म्ड कंडेंस क्रोमोसोम देखा जा सकता है, जिसका डायमीटर आप देखेंगे साइज जो होगा 1400 नैनोमीटर का हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज डीएनए, हाउ इट इज रैप्ड, हाउ इट इज कंडेंस्ड, किस किस के थ्रू कंडेंस, किसके साथ में ये कॉम्पैक्ट हो रहा है,
किस तरीके के प्रोटीन्स इसके साथ में एसोसिएटेड हैं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो थोड़ा सा यहाँ पे हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हुआ है इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं दीज आर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर। 4 जो हैं यहाँ पे अंदर कोर प्रोटीन्स हैं, लिंकर के साथ में एक जो है प्रोटीन हिस्टोन है वो अलग से यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो स्कैफोल्ड प्रोटीन्स हैं वो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग दिखती हैं। तो स्कैफोल्ड प्रोटीन का काम है क्रोमोसोम को या क्रोमेटिन को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्टोन प्रोटीन्स का काम जो है वो यहाँ पे डीएनए की अदर एक्टिविटीज़ को भी जो है सपोर्ट करता है अदर देन दैट स्ट्रक्चरल बिल्डिंग। So these are the important proteins which are associated with DNA and ये associated DNA के साथ में ये प्रोटीन जो है ये कॉम्पैक्टेशन करते हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद में एक प्रॉपर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज अ डबल हेलिक्स DNA is compact into a chromatin fiber जिसमें हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों ही हैं। फिर उसके बाद ये कंडेंस्ड होता है। कंडेंस्ड होने के बाद में इट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम। मीन्स कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज नोन एज क्रोमोसोम। देन यहाँ पे क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट हुआ होता है तो यहाँ पे 2 आर्म्स यहाँ नजर आ रहे होते हैं, दीज आर क्रोमेटिड्स। ठीक है, सो दीज 2 आर क्रोमेटिड्स, दिस फुल स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम। ओके, और क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे जो फाइबर है दैट इज या एक्सटेंडेड जो फाइबर है दैट इज नोन एज क्रोमेटिन एंड क्रोमेटिन इज मेड from DNA, histone and non-histone proteins. So this is all about basic about some genetic information about genetic material. I hope आपको ये information समझ में आई होगी और आने वाले अब आपके किसी भी तरीके के टॉपिक्स जो भी जेनेटिक्स से रिलेटेड होंगे उसमें ये बेसिक जो टर्म्स हैं डीएनए की, क्रोमोसोम की, क्रोमेटिन और क्रोमेटिड्स, ये इनमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो बेसिकली लोग सारी जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं बट फिर भी उनके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं दैट व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज क्रोमेटिन, व्हाट इज क्रोमोसोम एंड व्हाट आर क्रोमेटिड्स। सो आई थिंक इस स्ट्रक्चर के साथ में आपको और इस शॉर्ट वीडियो के साथ में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।